जय श्री कृष्णा। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है सनातन संघ। मित्रों, आज हम अपने दूसरे अध्याय के 2 श्लोक का ज्ञान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए हैं। तो आइए सुनते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्भुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। अतः तुम्हें अपरिहार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। महाभारत में एक प्रसंग आता है। जंगल में अपने निर्वासन की अवधि के दौरान एक दिन भटकते हुए 5 पांडवों को प्यास लगी और वे एक कुएं के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने भीम से जाकर उन सभी के लिए पानी लाने को कहा। जब भीम कुएं के पास पहुंचा तो एक यक्ष अर्ध दिव्य प्राणी कुएं के अंदर से बोलने लगा, मैं तुम्हें तभी पानी लेने दूंगा जब तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दोगे। भीम ने कोई ध्यान नहीं दिया और पानी खींचने के लिए आगे बढ़ गया। यक्ष ने उसे अंदर खींच लिया। कुछ समय बाद जब भीम वापस नहीं आया तो चिंतित युधिष्ठिर ने अर्जुन को यह देखने और पानी लाने के लिए भेजा कि क्या हो रहा है। जब अर्जुन कुएं के पास पहुंचे तो यक्ष ने उनसे भी पूछा, मैंने तुम्हारे भाई को पहले ही पकड़ लिया है। जब तक तुम मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर न दे दो तब तक पानी निकालने का प्रयास मत करो। अर्जुन ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और यक्ष ने उसे कुएं में खींच लिया। अन्य भाइयों नकुल और सहदेव ने उनका अनुसरण किया, लेकिन उनका भी वही हश्र हुआ। अंत में युधिष्ठिर स्वयं कुएं पर आए। एक बार फिर यक्ष ने कहा, यदि तुम कुएं से पानी पीना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा मैं तुम्हें अंदर खींच लूंगा, जैसा मैंने तुम्हारे 4 भाइयों के साथ किया था। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हुए। यक्ष वास्तव में मृत्यु के दिव्य देवता यमराज के भेष में था। उन्होंने 60 प्रश्न पूछे, जिनमें से प्रत्येक का युधिष्ठिर ने सटीक उत्तर दिया। इनमें से एक प्रश्न था, किम आश्चर्यम, इस दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहन्य अहनि भूतानि गच्छन्ति हा यमालयम शेष स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। हर पल लोग मर रहे हैं। जो जीवित हैं वे इस घटना को देख रहे हैं, फिर भी वे यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना होगा। इससे अधिक आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि जीवन अपरिहार्य रूप से एक मृत अंत है और इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति अपरिहार्य पर शोक नहीं करता है। अव्यक्त दिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानन्येव तत्र का परिदेवन। हे भारत के वंशज, सभी सृजित प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, जीवन में प्रकट होते हैं और मृत्यु पर फिर से अव्यक्त होते हैं, तो शोक क्यों? श्री कृष्ण ने श्लोक 2:20 में आत्मा के संबंध में और श्लोक 2:27 में शरीर के संबंध में शोक के कारण को दूर किया। अब उन्होंने इस कविता में दोनों को शामिल किया है। श्रीमद् भागवत में आर्षि नारद ने युधिष्ठिर को इसी प्रकार का निर्देश दिया। यन मन्यसे ध्रुवम लोकम ध्रुवम वा नचो भयम सर्वथा न ही शोच्यस्ते स्नेहाद अन्यत्र मोहजात। चाहे आप व्यक्तित्व को शाश्वत आत्मा माने या अस्थायी शरीर माने, या भले ही आप इसे आत्मा और शरीर का अकल्पनीय मिश्रण माने, आपको किसी भी तरह से शोक नहीं करना चाहिए। शोक का कारण केवल मोह है, जो मोह से उत्पन्न होता है। मृत्यु के समय आत्मा अपने स्थूल शरीर को त्याग देती है और सूक्ष्म एवं कारण शरीर के साथ चली जाती है। ईश्वर आत्मा को उसके सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार पुनः एक और स्थूल शरीर देता है और इस उद्देश्य के लिए आत्मा को उपयुक्त मां के गर्भ में भेज देता है। आत्मा द्वारा एक स्थूल शरीर त्यागने के बाद उसे नया स्थूल शरीर प्राप्त होने से पहले एक संक्रमणकालीन चरण होता है। इसकी अवधि कुछ सेकंड या कुछ वर्ष लंबी हो सकती है। अतः जन्म से पूर्व आत्मा अव्यक्त सूक्ष्म एवं कारण शरीरों के साथ विद्यमान थी। मृत्यु के बाद भी यह अव्यक्त अवस्था में विद्यमान रहता है, वह मध्य में ही प्रकट होता है। अतः मृत्यु दुहक का कोई कारण नहीं है। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के दोनों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा।
और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।